बजट में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सोने और चांदी दोनों की चमक फीकी पड़ गई? ये खरीदारी का सही समय है या कीमतें अभी और गिरेंगी? चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। बजट के बाद सोने चांदी की कीमतें धड़ाम गिरी। निवेशकों के मन में अब बस एक ही सवाल है, आखिर बजट के दिन ऐसा क्या हुआ कि सोने चांदी की कीमतें औंधे मुँह गिरी? इस गिरावट को समझने के लिए सबसे पहले आज के आंकड़ों पर गौर करते हैं। 1 फरवरी 2026 को रविवार होने के बावजूद बजट की वजह से MCX पर कारोबार हो रहा था। जैसे ही मार्केट खुला, सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना करीब 3% टूटकर 1,48,697 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। वहीं चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त गिरावट रही और ये 2,65,775 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। अगर हम केवल आज की बात करें तो शुरुआत में ही सोने के भाव में 7,649 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। बात करते हैं चांदी की, जिसने सबसे ज़्यादा चौंकाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिन पहले ही जो चांदी 4 लाख रुपए के पार पहुंच गई थी, वो अब 2,65,751 रुपये के आसपास है। यानी कुछ दिनों में ही चांदी की कीमत में 1,34,000 रुपये से ज़्यादा की भारी गिरावट आ चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है प्रॉफिट बुकिंग। सोने और चांदी की कीमतें पिछले काफ़ी समय से रिकॉर्ड स्तर पर थीं, इसलिए निवेशक अब अपना मुनाफा वसूल रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि डॉलर की मजबूती और वैश्विक एक्सचेंजों में मार्जिन का बढ़ना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ा। देश के अलग अलग शहरों में भी इसका असर साफ दिख रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,60,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं मुंबई और बेंगलुरु में ये 1,60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। चांदी की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में ये 2.5 लाख रुपए प्रति किलो के भाव पर इसके आसपास बिक रही है। थोड़ा इससे ज़्यादा या नीचे हो सकता है रेट। अब आगे क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता और बजट में ड्यूटी कटौती न होने की वजह से अभी कुछ दिन बाजार में ऐसे ही उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर आप सोने या चांदी में निवेश की सोच रहे हैं तो इन कीमतों पर नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या आपको लगता है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी घटानी चाहिए थी? अपनी राय आप हमें कमेंट में दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।